आइए हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 8 देखें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत से क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगी। तो प्रॉपर्टी 8 कहती है, लेट A be a square matrix and B be a matrix obtained from A by adding to a row or column of A scalar multiple of another row or column of A, then determinant of B is equals to determinant of A. That means कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स E है और हम उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करते हैं, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उस मैट्रिक्स को हमने कहा B, और डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। आइए इसे और क्लैरिफाई करते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है और A इज इक्वल्स टू A B C D E F G H I। ये मैट्रिक्स A है। हमने एक मैट्रिक्स B लिखी जो कि हम A से ही ऑब्टेन करेंगे। और कैसे ऑब्टेन करेंगे? किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी दूसरी रो का मल्टीप्लाइड वर्जन ऐड करेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए हमने रो 2 को K से मल्टीप्लाई किया और रो 1 में ऐड कर दें, तो दैट विल बिकम A plus KD। Since I am multiplying the row 2 of this matrix A with a constant K, so it will become KD, KE and KF, and I am adding the corresponding elements of row 2 with the corresponding element of row 1, so it will become A plus KD, B plus KE and C plus KF। D E F G H I। सो हमने एक मैट्रिक्स B ऑब्टेन की मैट्रिक्स A से ही, जिसका जो रो 1 था वो रो 2 के मल्टीप्लाइड वर्जन के साथ ऐड कर दिया गया। तो जो डिटर्मिनेंट B की मिलेगी वही डिटर्मिनेंट A की भी मिलेगी। दैट्स द थ्योरम सेज। अगर यही प्रोसेस हम किसी कॉलम में करते हैं, मान लीजिए हम कॉलम 2 को K से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता? A प्लस KB, D प्लस KE, G प्लस KH, और दूसरी कॉलम क्या होती? BEH और CFI। तो भी जो मैट्रिक्स B हमें ऑब्टेन होता उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता। इज दैट क्लियर? इसका वेरिफिकेशन बहुत सिंपल सा है। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ B के बराबर होगा। तो आइए हम जो पिछली प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी से हम B मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू हो जाएगा A B C D E F G H I प्लस KD KE KF DEF GHI। इज दिस क्लियर? कि हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं जिनका की ऑर्डर सेम है। यह हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा था। नाउ वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू ABC
DEF GHI प्लस, अब हम इस रो से k कॉमन ले लें तो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ DEF, रो 2 will also be DEF and row 3 will be GHI. ये चीज हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखी थी कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड है तो हम उस स्केलर को बाहर ले सकते हैं. That means this row is multiplied by a scalar quantity k. So we had taken out k outside. Now अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें दो रोज आइडेंटिकल हैं. हमने पीछे की प्रॉपर्टीज में देखा था कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ B is equals to determinant of a matrix whose elements are A, B, C, D, E, F, G, H, I plus K into 0. That means 0. Now what is the value of determinant of the matrix whose element are A, B, C, D, E, F and G, H, I? ये देखिए ये जो मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स A था तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A. सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A. बहुत ही सिंपल वेरिफिकेशन था. हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनकी सहायता से हमने इसे वेरीफाई किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज.